एम डॉक्टर ओम। मैं डॉक्टर ओम एक नेचुरोपैथ हूँ और अपने हेल्थ कंसल्टेशंस में मैं नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा और एस्ट्रोलॉजी, खासकर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स को यूज़ करता हूँ। आज हम अपनी डिस्कशन कुछ हिंदी और इंग्लिश में मिक्स रखने वाले हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो का बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। आज का टॉपिक जो होगा वो सैटर्न के ट्रांजिट, जो मार्च 29 को पाइसेस में सैटर्न का ट्रांजिट होने वाला है, उसके बारे में हम बात करेंगे। Now I see a lot of information on the social media that is there about the transit of Saturn that is going to happen on the 29th of March 2025. And there is a lot of fear factor that is being talked about also on this. आपको याद होगा डायलॉग फ्रॉम शोले, गब्बर सिंह ने क्या कहा था? जो डर गया समझो मर गया। हम डरने वालों में से नहीं हैं। सो हम इसके बारे में अच्छे से समझेंगे कि हमें क्या करना है, कैसी तैयारी रखनी है और डर को अपने मन से बिल्कुल निकाल देना है। सैटर्न का ये ट्रांजिट जो पाइसेस में 29 मार्च को होने वाला है, हेल्थ और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इस बार सैटर्न के साथ साथ और 5 प्लैनेट्स भी पाइसेस में उस वक्त होने वाले हैं। सन, मून, मर्क्यूरी, वीनस, राहु और सैटर्न को मिला के टोटल 6 प्लैनेट्स उस वक्त पाइसेस में ही होने वाले हैं। नाउ यू मे बी थिंकिंग कि प्लैनेटरी सिस्टम में कहीं 6 प्लैनेट्स एक ही ज़ोडिएक में बैठ भी गए तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है? सानों की फ़र्क पड़ता है। लेट मी एक्सप्लेन यू, ऑल्दो विद अ वेरी क्रूड एंड रफ एग्जाम्पल, बट कंसिडर कि आपके घर में 12 कमरे हैं और रहने वाले मेंबर्स हैं 9। अब किसी टाइम, किसी कारण से उनमें से 6 मेंबर्स को एक ही कमरे में कुछ समय रहना पड़े। अब आप इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि एवरी मेंबर इन आवर फैमिली इज डिफरेंट, नेचर एंड टेम्परामेंट वाइज। वी ऑल कैरी डिफरेंट एनर्जीज एंड सो डू द प्लैनेट्स। Planets are much bigger and huge energy than us. And consider these 6 different sets of energies being clubbed or being forced to stay in a common place for certain time. What can happen? It does impact our health living on Earth. When many planets of different energies get placed in one single zodiac in our horoscope, it does have an impact on our emotional, physical, and mental well-being. चूंकि यहाँ कुछ 6 डिफरेंट प्लैनेट्स एक ही टाइम पे एक ही जोडियक साइन में होने वाले हैं, सो ये हमारे फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे ज़रूर इम्पैक्ट करने वाला है। नाउ पाइसेस इज अ वाटरी साइन। द वाटर एलिमेंट इज व्हाट गवर्न्स आवर इमोशंस। सो सबसे पहला जो एक इम्पैक्ट आने वाला है वो हमारी इमोशनल सेंसिटिविटी या इमोशनल स्टेबिलिटी पे हो सकता है। कुछ लोगों में अधिक थकावट, ज़्यादा थकान महसूस करना, स्ट्रेस या एंजाइटी, डिप्रेशन या रैपिड मूड स्विंग्स, ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम विद द स्लीप पैटर्न्स, स्लीप डिसऑर्डर्स, इंसोम्निया या नींद ना आ पाना, ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। जनरल इम्यूनिटी भी ज़रूर से ध्यान देने लायक एक एरिया है। Everyone should take care of their personal immunity on a special note during this time. साथ ही साथ ओवरऑल मेंटल स्टेबिलिटी, अपने आप को मेंटली बहुत रिलैक्स्ड रखना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग दिस टाइम। आयुर्वेदा के पॉइंट ऑफ व्यू से कफ और वात संबंधित प्रॉब्लम्स देखने में ज़्यादा आ सकती हैं।
अब किसको कितना इम्पैक्ट होगा ये हर एक के इंडिविजुअल चार्ट्स पे डिपेंड करता है। सो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इस दौरान ये सब सिम्टम्स महसूस करे। सो इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। सो व्हाट कैन वी डू इफ़ वी कम अक्रॉस सच टाइम? वी नीड टू बी really being more focused on our lifestyle, and that can help to fix all the issues. So from medical astrology point of view, हमको ये इन्फॉर्मेशन मिला कि हमें अपने सेहत के बारे में क्या किस तरह के सिम्टम्स देखने मिल सकते हैं। So from naturopathy and ayurveda point of view, हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप किसी पर्टिकुलर हेल्थ कंडीशन से पहले ही गुजर रहे हैं तो इस वक्त खासकर इस ट्रांजिट से 2 हफ्ता पहले और 2 हफ्ता बाद के टाइम में आपको अपनी सेहत के लिए कुछ खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप कुछ एंजाइटी, डिप्रेशन या कुछ इम्बैलेंस अबाउट द इमोशंस महसूस करते हैं तो जस्ट स्टे काम, डू नॉट पैनिक, these symptoms will fade out in due course of time. आप कुछ एक्स्ट्रा मेडिटेशन करें, योगा करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या प्राणायाम करें, इन सब से आपको मदद मिलेगी ऐसे सिम्टम्स को सेटल करने के लिए। साथ ही साथ अपनी इम्यूनिटी पे विशेष ध्यान दें। टेक फूड दैट इज इजी टू डाइजेस्ट एंड रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी थिंग्स। यू नीड good supportive arrangements to boost your health so as to not get these symptoms deepened in. साथ ही साथ do not overhydrate yourself. There can be tendencies towards water retention or inflammation in the body. So just drink water that is enough and do not overhydrate yourself. Do maintain a good sleep routine and hygiene. Do not indulge in any late nights because it can disturb your sleep cycle. साथ ही साथ avoid arguments at home or at your workplace at any cost during this time. Do not try to become a hero and try to get involved in any issue that can disturb your own mental peace. Now, as it is said, in a flight, you always need to secure your oxygen mask before helping others. So, please make sure that your mental balance is in place before you get into a position of helping others. Try to avoid the situations or decisions that can make you overthink. It is not really a very good time to make critical decisions. चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हो या ट्रैवल या किसी और इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो आप अवॉइड कर सकते हैं या डिले कर सकते हैं, आई वुड रिकमेंड टू पोस्टपोन देम बिकॉज चांसेस आर कि आप इस वक्त कुछ गलत डिसीजंस ले सकते हैं। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को इकट्ठा करने की। सो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पर एज आई केप्ट सेइंग इन द बिगिनिंग, do not fear and टेंशन नहीं लेने का। See you in another video and stay healthy, stay safe.